जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। और आज ये अचानक से फेसबुक लाइव एक जरूरी आंदोलन से आप सब तक वो आंदोलन पहुंचाने के लिए स्पेशली निवेदन बिजनौर जिले के जो रहने वाले लोग हैं या बिजनौर जिले के जो आसपास के लोग हैं, ये उनसे आग्रह है मेरा, लेकिन आपके जरिए पूरे देश को भी मुझे ये बताना है कि हम लोग कहाँ हैं और क्या हो रहा है। प्रिय साथियों, समय समय पे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। आज हम लोग हैं नगीना लोकसभा के जिला बिजनौर में, कलेक्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी कार्यालय पर। और क्यों है उसका कारण है कि अभी मैं 3 दिन पहले एक गांव में सभा कर रहा था। सभा के दौरान एक महिला, एक मां मेरे पास पहुंची और उसने मुझे बताया कि यहाँ गुलदार का आतंक है। गुलदार, आप उसको लेपर्ड भी कह सकते हैं, आप साधारण भाषा में उसको क्या कहते हैं? यहाँ गुलदारी कहते हैं या तेंदुआ? गुलदार बोलते हैं। साधारण भाषा में गांव के लोग समझाने गुलदार बोलते हैं, गुलदार। तो यहाँ पिछले कुछ समय में बिजनौर, अगर आप बिजनौर को ऐतिहासिक देखोगे तो बिजनौर उत्तराखंड यूपी बॉर्डर है। बिजनौर के बाद उत्तराखंड शुरू हो जाता है। एक तरफ जिला हरिद्वार, दूसरी तरफ जिला उधम सिंह नगर। तो हमने 21 तारीख में जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपने के लिए कार्यकर्ताओं से एक आंदोलन करने के लिए कहा, क्योंकि इस गुलदार के हमले में अभी तक 25 से 26 लोगों की जान चली गई। और मेरे इस घोषणा के बाद एक 12-13 साल की बच्ची को परसों गुलदार ने निवाला बनाया। ये सारी जानें क्या तो किसान परिवारों की हैं, या मजदूर परिवारों की हैं, या गरीब जो लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, उनके परिवारों की हैं। अब सवाल ये है कि बिजनौर और उत्तर प्रदेश और देश में क्या इंसान की जीवन की कीमत इतनी कम हो गई है कि 25-26 घटना होने के बाद भी ना सरकार ने या ना यहाँ के अधिकारियों ने उन परिवारों की सुध ली, ना उनके लिए कोई मुआवजा दिया, ना उनसे बात की, ना उनके दुख को, दर्द को कम करने का प्रयास किया। सिवाय अगर किसी गांव में गुलदार दिख जाता है या आ जाता है, वहां के लोग फोन करते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि गांव छोड़ के कहीं और जाके रह लो। क्या किसी नेता के साथ अगर होता ये, तो क्या पुलिस यही जवाब देती है, प्रशासन यही कहता? क्या किसी अधिकारी के परिवार के साथ ऐसा, तो क्या पुलिस और सरकार, प्रशासन यही कहती? या फिर किसी व्यापारी के बेटे के साथ ऐसा होता, बेटी के साथ होता, पत्नी के साथ ऐसा होता, पिता के साथ ऐसा होता, मां के साथ ऐसा होता, तो क्या प्रशासन और पुलिस का यही रवैया रहता? या सरकार की संवेदनशीलता जो मर गई है, सरकार संवेदनहीन हो जाती? ये सवाल यहाँ के जिला अधिकारी, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है और उनको जवाब देना है, हम यहाँ जवाब मांगने के लिए बैठे हैं, तो वो यहाँ से नदारद, क्योंकि 2 दिन बाद मुख्यमंत्री की रैली है, वो उसका बहाना बना के यहाँ से इधर उधर। लेकिन सवाल ये है कि 26 लोगों की जान चली गई और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए आज हम लोग जिला कार्यालय पर बैठे हैं, और जब तक यहाँ के जिलाधिकारी आकर सरकार के लोगों से बात करके हमें आश्वस्त नहीं करेंगे कि उन्होंने गुलदारों का हमला रोकने के लिए, अभी भी खतरा बना हुआ है, कल पर यह भी नहीं पता
किसकी बच्ची, किसका बेटा, किसकी बेटी, किसकी पत्नी, किसी की माँ, किसी के पिता, किसी का बेटा, किसकी हत्या हो जाए, कुलदार किसको उठा ले जाए। कई लोग मेरे पास आए, एक माँ जिसके आंसू नहीं सूख रहे थे, जिसका कहना था कि उनके 19 साल के बेटी को गुलदार उठा के ले गया, जिसकी शादी तय हो गई थी। एक किसान परिवार, सिख परिवार से एक साथी हैं, जिनके जवान बेटे को पानी देने का 23 साल के अकेला बेटा था, उसको गुलदार उठा के ले गया। और ये हत्याएं भी ऐसी सामान्य हत्या नहीं, गुलदार जिस तरह से नोचता है इंसान को, आप उसका आइडिया भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए मैं बिजनौर और बिजनौर के आसपास के साथियों से कहूंगा कि जो बहुत नजदीक हो वो अब आ जाए। बाकी हमारे साथी कल सुबह बिजनौर पहुंचने का काम करें, जिला अधिकारी कार्यालय पर हम यही डटे हुए हैं।